हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बिहार दरोगा का पार्ट 3 वीडियो लेकर के प्रेजेंट हैं। पॉलिटी सेक्शन जो हमने स्टार्ट किए थे उसका यह पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है सो 2 पार्ट आप लोगों को अपलोड कर दिए हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लिए होंगे। यदि कोई स्टूडेंट इस पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप पहले 1 और 2 को देख लीजिए और फिर पार्ट 3 को देखिए, आपको सारा डाउट क्लियर होगा। यदि आप बीच से ही देखते हैं तो दिक्कत ये हो जाएगा कि आपको जो है सो समझ में नहीं आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि इस चैनल के माध्यम से हमारे लिए कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आप जो है एग्जिट भी हो जाएंगे यहाँ से। इससे अच्छा है कि आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को सीरीज बैच बना करके प्लेलिस्ट में आइए, देखिए, आपको सारा चीज़ डाउट क्लियर होगा। यह वीडियो जो है सो बिहार दरोगा के लिए मुख्य रूप से बनाया जा रहा है, जिससे पॉलिटी सेक्शन को पढ़ाया जाएगा। और कोई स्टूडेंट जो बिहार दरोगा के अलावे अगर बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले हैं, जेपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, अदर किसी भी स्टेट की तैयारी करने वाले हैं, या फिर आप जो है सो रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी का, बिहार पुलिस का हो गया, किसी भी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं तो पॉलिटी सेक्शन से आपका यहां से बहुत सारे क्वेश्चन कवर होने वाला है। जिस एग्ज़ाम में पॉलिटी पूछा जाएगा वो सारी चीज़ आपको यहां से बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम जो क्लास अपलोड किए थे जिसमें हम अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा दिए थे कि हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुच्छेद वर्तमान समय में है। इन 12 अनुच्छेदों को हम जो है सो अच्छे से डिस्कशन करके बता दिए थे। साथ ही साथ हम इसमें आपको ये भी बता दिए थे, भाग संख्या 1 भी हमने जो है सो कंप्लीट कर दिए थे। भाग संख्या 1 में हमने बता दिए थे कि आज जो राज्य संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा करता है, जिसमें कि आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक की प्रावधान किया गया है। और चारों आर्टिकल को बताते हुए हम आगे की ओर बढ़ गए थे, जिसमें फेडरेशन, कन्फेडरेशन जैसी चीज़ों के भी हमने डिस्कशन किए थे। साथ ही साथ यूनियन पे भी बातें किए थे। हमारा भारत जो है सो एक यूनियन है, अर्थात संघ है। हिंदी में संघ कहते हैं और इंग्लिश में इसी को यूनियन कहते हैं। इसमें जो है सो हमने सारे कुछ देख लिए थे। यहाँ तक हम जो है सो देख लिए थे, अनुच्छेद संख्या 4 तक हमने देख लिए थे। एसके धर आयोग के माध्यम से भाषाओं के आधार पर जो राज्यों का जो बोला गया था कि परिवर्तन किया जाए या फिर उसका टुकड़ा किया जाए, तो एसके धर आयोग ने इसके लिए फैसला नहीं दिए थे, या जो है सो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने से मना कर दिए थे। बाद में फजल अली आयोग का भी गठन हुआ था, जो 1953 ईस्वी में गठन हुआ था। 1956 ईस्वी में इसने अपना रिपोर्ट दिया था। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है वो तमाम प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आगे की ओर बढ़ते हुए हमने अखंड भारत की भी चर्चा किए थे। अखंड भारत में हमने बताया था कि पहला जो हमारे भारत का टुकड़ा हुआ था ना, वो 1893 ईस्वी में डुरंड रेखा के द्वारा अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया था हमारे भारत से। दूसरा जो है 1935 ईस्वी में म्यांमार को अलग कर दिया गया था। और तीसरा टुकड़ा हमारे भारत का 1947 ईस्वी में पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। इसी पाकिस्तान का 2 हिस्सा था। एक का नाम दिया था पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अभी बांग्लादेश कहलाता है, और दूसरे का नाम था पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि अभी प्रॉपर पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा का निर्धारित किया गया है, यानी दोनों देशों के बीच जो सीमा रेखा बनाया गया है, वो रेड क्लिफ ने बनाया था, इसलिए इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा दिया गया है। साथ ही आपको ध्यान में रखना कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण करता है वो जीरो लाइन करता है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, फैक्ट को जीरो लाइन या जीरो रेखा कहना है। साथ ही साथ इसके बारे में हमने ये भी आगे चर्चा किए थे कि हमारे भारत को जो है सो 3 रूपों में जो है सो स्वतंत्रता दी गई थी यहाँ के देशी रियासतों को, कि जिसको पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में चला जाए, भारत में जाना है भारत में रह जाए, और या फिर स्वतंत्र देश बना दें। इन सारी चीज़ों को हमने चर्चा कर लिए थे। साथ ही साथ हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए हमने पहुँच गए थे कहाँ तक, तो यहीं से जो है सो आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले की जितने भी जानकारी था हमने ऑलरेडी बता दिए हैं। आज की क्लास जो है सो देशी रियासतें जो अभी हमने जस्ट देखे हैं कि अंग्रेज़ों ने हम भारतवासियों को 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी थी। जिसको पाकिस्तान के साथ मिलना था वो पाकिस्तान के साथ जा सकता था, जिसको भारत में रहना है वो भारत के साथ मिल सकता था, और जिसको इन दोनों में से किसी के साथ नहीं मिलना था, अलग जो है सो अपना एक देश ही बनाना था, तो वो इधर जो है सो अपना एक स्वतंत्र देश भी बना सकता था। जैसे कि आप लोग जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं, आज़ादी के वक्त जम्मू कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा नहीं था। यह जो है सो एक स्वतंत्र देश हुआ करता था आज़ादी के समय, यानी कि भारत का कुल 3 टुकड़ा हुआ था उस वक्त में। जम्मू कश्मीर भी एक देश अलग बना था। बाद में चल के इनके ऊपर जब अत्याचार पाकिस्तानियों ने किया,
इनमें जो है सो आतंकवादियों को घुसपैठ करा दिया, तो यह जम्मू कश्मीर जो है सो डर के मारे भारत के साथ मिलने के लिए तैयार हो गया और 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को भारत का यह अभिन्न अंग बन जाता है। इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए सीखिए, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। हमारे संविधान में हमारे भारत को जब आज़ाद किया गया था ना, तो उस वक्त जो हमारे भारत में जो देसी रियासतें हुआ करता था उसकी संख्या जो है सो 552 हुआ करता था। अब देसी रियासतें क्या होता है इसके बारे में समझना है। देसी रियासतें कहने के मतलब ये हुआ कि भारत में जो है सो छोटे छोटे टुकड़ों के कई सारे जो है सो छोटे छोटे राजाएँ हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे जो अपना अपना एक छोटा छोटा टुकड़ा लेकर के बसे हुए थे और उस पर अधिकार करते थे। तो इन राजाओं को ही देसी रियासत के नाम से जाना जाता है। जो देसी रियासत जो छोटे छोटे भूखंड का जो स्वामी हुआ करता था और अपने क्षेत्र में जो है सो राजा के पद ग्रहण करके प्रजा के ऊपर जो है सो मतलब कानून व्यवस्थाएं लागू करते थे और जो है सो राज करते थे, तो उन्हीं को देसी रियासतें कहते हैं। अब इन सारे देसी रियासतों को 552 रियासतों को मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण करना था, समझ गए ना। तो यह जो है सो बहुत ही जो है सो टफ काम हुआ करता था, क्योंकि अभी के समय में देख लीजिए आपके परिवार में ही जो है सो कोई व्यक्ति 2-4 को ऐसा हो जाता है, अगर चार जो है सो सदस्य का एक फैमिली है, तो उसमें देखेंगे कि एक कहेगा खाना बनाने में कहेगा रोटी खाएंगे, कोई कहेगा हम जो है सो चावल खाएंगे, कोई कहेगा नहीं हम इस तीनों में से नहीं खाएंगे, हम कुछ और भी खाएंगे, या फिर मार्केट से मंगा करके होटल से मंगा करके खाएंगे। और सभी को मिला करके एक मत बना करके कोई एक सामान लाने के लिए अगर आप तैयार करेंगे सबको, तो देखते हैं कि कितना परेशानी होता है और जल्दी कोई तैयार भी नहीं होना चाहता है एक सामान खाने के लिए, सब अलग अलग डिमांड करता है। ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे भारत में देसी रियासतों की संख्या 552 है, तो समझ सकते हैं कि इन 552 देसी रियासतों को मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण करने में कितना कठिनाई भरी काम रहा होगा। हमारे जो उस वक्त इन देसी रियासतों को एक करने का जो काम दिया गया था वो 3 व्यक्ति हुआ करता था। एक तो सरदार पटेल जो कि मुख्य रोल अदा किए थे, दूसरा वीपी मेनन जी थे और तीसरा माउंटबेटन था। माउंटबेटन जो है वो एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था जो कि भारत के पक्ष में ज़्यादा इनका झुकाव देखने को मिलता था। इसीलिए इन 552 देसी रियासतों को मिलाने का जो काम मिला था मुख्य रूप से इन्हीं 3 लोगों को मिला था, और कैसे भी करके जो भी काम करना पड़े, जैसे भी मनाना पड़े, सभी को मना करके एक अखंड भारत का निर्माण करना था। इनमें 552 देशी रियासतों को मिलाना था। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए उसमें होता क्या था कि 552 में से 549 देशी रियासतें जो थे ये भारत के साथ मिलने के लिए खुशी खुशी जो है सो राजी हो गया था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि था कि 552 में से 449 खुशी खुशी मिलने के लिए तैयार हो गया। बच गया है कितना, 3 देशी रियासतें ऐसे मतलब उस वक्त में होता था जो भारत के साथ मिलने से इनकार कर दिए, कहता था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, और कुछ कहा कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। जैसे इसमें से कौन कौन थे वो क्षेत्र, तो उसके बारे में बता देना है आपको कि वो कौन कौन से क्षेत्र था। जैसे इसमें देखिएगा, कहते हैं कि इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय तो करा लिया, लेकिन हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया और जम्मू कश्मीर, ये 3 क्षेत्र जो है वो भारत के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ था। तो जो हैदराबाद है ना, अब इसको मिलाने के लिए, ये हैदराबाद तो आप लोग जानते हैं कि ये हमारे भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार का है, ये दक्षिण भारत का देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का है, और हैदराबाद जो है सो इसी एरिया में आता है। अब बताइए इधर से जो है सो पाकिस्तान है और हैदराबाद यहाँ है, और यहाँ के जो निज़ाम थे वो कहते थे कि हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है। अब भाई ये गाड़ी घोड़ा तो है नहीं कि उसको कहेंगे अगर उसके साथ जाना ही है तो तुम चल जाओ उधर, ऐसा तो है ना। ये पूरे भूखंड को ही कहता है कि हम जो है सो पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते हैं, और जबकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये पूरा एरिया किसका है, भारत का। ये पूरा एरिया किसका है, तो भारत का है। अब भारत के बीच में से इस क्षेत्र को इधर भी भारत, इधर भी भारत, चारों तरफ से भारत, अब बीच वाला कहेगा हम पाकिस्तान के हिस्सा में रहेंगे, पाकिस्तान का यहाँ पर जो है सो शासन व्यवस्था चलेगा। तो ये संभव था? बिल्कुल नहीं था, कहीं से दूर दूर तक ये संभव नहीं था। तो इसको जो है सो मिलाने के, भारत के साथ मिलाने के लिए इसमें कहते हैं कि जो अभी जो सरदार पटेल जी जो थे, सरदार पटेल जी ने क्या किए थे कि हैदराबाद में मतलब पुलिस के भेष में, पुलिस के वर्दी में
आर्मी को भेजा और यहाँ पर जितने भी जो उग्रवादी थे, जो भी हंगामा करता था, जो भी पाकिस्तानियों के साथ मिलना चाहता था, खास करके हैदराबाद के जो निज़ाम थे, उसको जो है सो वहाँ के जितने भी उसके पार्टी के लोग थे सबको मार मार के एकदम सीधा कर दिया। और जब यूएनओ में इस खबर को गया तो कहा कि हमने तो वहाँ पर आर्मी को भेजे ही नहीं, हम तो पुलिस को बोले थे कि वहाँ जा करके हंगामा शांत कराइए। तो इस प्रकार से वो बच भी जाते हैं और यहाँ के मामला जो है वो सुलट भी जाते हैं। और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत का एक हिस्सा बनाया गया है? तो आपको बताना है ऑपरेशन पोलो के तहत जो है सो हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। सरदार पटेल ने हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के आधार पर मिला लिया था। अब इसके बारे में देखिए क्या लिख रहे हैं कि हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया है। ठीक है ना, सेना भेजा जिसे क्या कहा गया है? तो ऑपरेशन पोलो कहा गया है। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। तो जितना हमने अभी समझाया है उसको आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो है सो अड़चन डालने वाला क्षेत्र था जूनागढ़। जूनागढ़ जो है सो गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। गुजरात का एक देसी रियासतें था। कहते हैं इसके बारे में यह भी जो है सो केस के साथ पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था, लेकिन वहाँ की जनता के द्वारा जो है सरदार पटेल ने, किसने? सरदार पटेल का बहुत बड़ा जो है सो रोल इस वक्त रहा है, सरदार पटेल। ठीक है ना। तो सरदार पटेल ने क्या किया कि वहाँ की जितने भी जनता था उनसे जनमत संग्रह अर्थात रेफरेंडम करा करके जो है सो जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया था। क्योंकि वहाँ की जनता से पूछा गया था तो सभी जनता जो है सो भारत के साथ ही मिलने का इच्छा व्यक्त किए थे अधिकांश, इसलिए जो है सो जूनागढ़ को भी भारत का हिस्सा बना लिया गया था। कहते हैं कि यार गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा करके उसे भारत में मिला लिया। जनमत संग्रह कहने का मतलब ये हुआ कि लोगों के द्वारा वोटिंग किया गया और जिनका बहुमत ज़्यादा हुआ, जिसमें कि भारत में रहने के लिए बहुमत ज़्यादा आया, और इसीलिए जैसे जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया था। तो इस प्रकार से 3 गो नखरा करने वाला जो देसी रियासत था, जिसमें से 2 गो को तो निपट ही लिया। अब तीसरा बच गया है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बारे में अभी जस्ट हमने जैसा कि बताया कि यह जो है जम्मू कश्मीर ये एक स्वतंत्र देश बना था आज़ादी के समय में। जम्मू कश्मीर क्या बना था? एक स्वतंत्र देश बना था। यहाँ के जो प्रधानमंत्री था, वो राजा जो था वो हरि सिंह बना था। कौन बना था? हरि सिंह। लेकिन हुआ ये दरअसल कि जब हमने देखे कि हमने क्या किए, अर्थात सरदार पटेल ने क्या किए, यहाँ हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के तहत जो है सो पुलिस के वर्दी के भेष में जो है सो आर्मी को उतार करके भारत के चारों हिस्से से, और यहाँ पर जितने भी विद्रोही था सबको जो है सो कुचल करके दबा दिया गया और इसको आज़ाद करा करके भारत में मिला लिया गया था। ठीक इसी नीति को अपनाते हुए पाकिस्तानियों ने क्या किया, इसने सोचा कि जम्मू कश्मीर जो है सो अलग जो एक देश बना है, इस पर जो है सो हमला करते हैं। इस पर क्या करते हैं? हमला करते हैं, और हमला करके यहाँ के सब राजा को मार पीट के भगा देंगे और इसको कब्जा कर लेंगे। इसलिए आतंकवादियों को घुसपैठ करा दिया जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानियों ने। अब यहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, इस हरि सिंह को जो है सो अब जो है सो विपत्ति छा गया, और इसको लग रहा था कि अगर हमें कोई नहीं बचाया तो हम जो है सो मारे जाएंगे और हमारा राज भी जो है सो हमसे छीन लिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ के जो आतंकवादी, पाकिस्तानियों के जो आतंकवादी थे, वो जम्मू कश्मीर के बहु बेटियों के साथ जो है सो गलत व्यवहार करता था, जिसके कारण जो है सो शर्म की बात था, जिसके कारण और भी जो है सो हरि सिंह जो है सो ये अब सुरक्षा कवच खोजने लगे। इसी सुरक्षा कवच की तलाश में जो है सो भागे भागे दौड़े आते हैं कहाँ? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। किसके पास आते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आते हैं और उनसे विनती करते हैं कि मुझे बचा लीजिए। बचाने के लिए जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सेना को भेजना चाहते हैं, वैसे ही सरदार पटेल ने रोक दिया। सरदार पटेल जी जो हैं वो सेना को भेजने से रोक दिया और उनको कहा कि हरि सिंह जो है सो उसको मरने दीजिए, क्योंकि यह जो है एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था, हमारे साथ नहीं मिलना चाहता था। तब ये जो है सो बहुत जो रिक्वेस्ट किए हरि सिंह कि नहीं प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तो एक शर्त रखा गया कि आप एक विलय पत्र पर सिग्नेचर कीजिए और कहिए कि हम भारत के हिस्सा बनना चाहते हैं और भारत में ही मिलना चाहते हैं, तो उसके बाद ही जो है सो आपको मदद किया जाएगा, सैनिक को भेज करके हम आपको बचाएंगे। तो इसने क्या किया, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा करके भारत का अंग बना लिया गया था। जम्मू कश्मीर को किसका अंग बना लिया गया था? तो भारत का अंग। देख रहे हैं ना, 26 अक्टूबर 1947 को
हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया गया था। और तब से जब तक इसको जो है सो सिग्नेचर करने और आने में टाइम लगा, उसी वक्त देखते हैं POK का जो आप क्षेत्र देखते हैं, वो POK जो है सो हमारे यहाँ से सैनिक भेजने से पहले ही जो है सो, हमारे यहाँ से जब सैनिक को भेजा जा रहा था उससे पहले ही जो है सो पाकिस्तानियों ने POK वाला क्षेत्र जो देख रहे थे 30% एरिया, उस पर जो है सो कब्जा कर लिया था। तो पूरे जम्मू कश्मीर का 100% में से 30% पर कब्जा कर लिया था। 70% अभी वर्तमान में भारत का हिस्सा बना हुआ है। तो जम्मू कश्मीर को इस प्रकार से जो है सो हस्ताक्षर करवा करके जो है सो भारत का हिस्सा बना लिया गया था। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि जम्मू कश्मीर भी हमारे भारत का ही हिस्सा था, लेकिन जब हमारे भारत में इसको मिलाया गया था ना, तो जम्मू कश्मीर को एक विशेष अधिकार प्राप्त था। यहाँ पर क्या था, विशेष अधिकार प्राप्त था। और इसलिए आप देखते हैं कि 370 आर्टिकल 370 के तहत जो है सो विशेष राज्य का इसको दर्जा भी मिला हुआ था। और इस आर्टिकल के तहत जो है सो उसको सुविधा भी मिलता था। बाहर के अन्य लोग जब वहाँ जाते थे घूमने के लिए, तो वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, वहाँ की लड़कियों से शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन जो है सो इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब जो है सो पूरा सामान्य हो गया है जम्मू कश्मीर। इस बातों को ध्यान में रखना है। चलिए, उसके बाद इतना आपने समझ लिया। अब आगे हम समझते हैं इन चीज़ों को कि इन्हीं सभी देशी रियासतों को मिला करके भारत का एक निर्माण किया गया। उस समय भारत का जो क्षेत्र बना था वो 4 राज्य बना था, 4 वर्गों में ही बांटा गया था। अभी जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो देखते हैं, उस समय 4 ही जो है सो राज्य हुआ करता था, यानी 4 क्षेत्र और 4 वर्ग हुआ करता था। 4 वर्ग को, पहला वर्ग को A कहते थे, दूसरे को B, तीसरे को C और चौथे को D कहते हैं। समझ गए ना, चौथे को D कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है सो राज्यों का विभाजन था। अब ए में जिसको रखा गया था उसको ब्रिटिश प्रोविंस कहते हैं, यानी कि ब्रिटिश प्रांत कहते हैं, जिस पर डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। जिन क्षेत्रों पे, भारत के जिन क्षेत्रों पे डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था उसको ब्रिटिश प्रोविंस कहा गया। मतलब वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था उसको ब्रिटिश प्रोविंस कहा गया। और ऐसे क्षेत्रों की संख्या 9 था। ऐसे क्षेत्रों की संख्या कितना था, 9 था। इसको ध्यान में रखना है। दूसरा बी कैटेगरी में जिसको रखा गया वो प्रिंसली स्टेट था, मतलब देशी रियासतें। भारत में भी राजा हुआ करता था, तो देशी रियासतें जो था उसको प्रिंसली स्टेट कहा गया। यानी कि वह राज्य जहाँ देशी रियासतों का शासन था उसको प्रिंसली स्टेट, और इसकी भी संख्या 9 था। उसके बाद C मतलब कमिश्नरी जो था, बड़े बड़े शहरों में जो अंग्रेजों ने अपना अधिकारियों को बैठाया हुआ था उसको कमिश्नरी कहा गया। मतलब बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, पूरे राज्य पर नहीं, केवल शहर पर ही कब्जा किए थे, उसको जो है सो कमिश्नरी कहा गया। और इसकी संख्या 10 था। D में यूनियन टेरिटरी को रखा गया, केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें रखा गया था। समझ गए। तो D में जैसे किसको रखा गया था, तो केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया था। ध्यान से इस सभी को ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि यही सारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में बनेगा। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम कराने वाले हैं। और इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। PDF के लिए हम आपके लिए जैसे PDF भी प्रोवाइड करेंगे। आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि हम इसको अपने ग्रुप में जैसे आपको ज्वाइन करेंगे और PDF भी प्रोवाइड करेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए अगला उसके बाद देखिए 4 प्रकार के बट गया। अब उसके बाद हमने जैसा कि देखे थे, अब राज्यों का अलग अलग विभाजन करने के लिए जो है, एक सेकेंड, एसके धर कमेटी का जो है सो गठन किया गया था, जो 1948 ईस्वी में गठन किया गया था। इन्होंने क्या किया था, तो भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करने से मना कर दिया था, नहीं किया था। उसके बाद JVP समिति आई, इन्होंने भी क्या कर दिया था, भाषाओं के आधार पर राज्यों को अपने गठन करने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद 1952 ईस्वी में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलु नायडू जो है भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ जाता है, और परिणाम स्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को मजबूर होकर के तेलुगु भाषा के लिए जो है सो एक अलग राज्य जो है सो आंध्र प्रदेश का गठन करता है। तो पेट्टू श्री रामुलु जो है सो भूख हड़ताल पर बैठते हैं, 56 दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। जल्दबाजी में जो है सो सरकार को 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषाओं के आधार पर जो है सो राज्यों का गठन करने के लिए मजबूर होकर के या जो है सो राज्यों का गठन करते हैं। उसके बाद जो है सो और भी विवादें बढ़ जाती है। फजल अली आयोग का गठन किया जाता है, क्योंकि और भी जो दूसरा राज्य था वो भी जो है सो डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें भी अलग किया जाए।
तो हमने देखे थे कि इसको जो है सो फिर से अलग अलग टुकड़ा जब किया गया था, क्योंकि फजल अली आयोग जो है सो इस चीज़ों को मान्यता दे दिया था भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए। गठन जब किया गया था तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है सो बनाया गया था। साथ ही साथ पेप्सू नामक, जो पंजाब अभी देखते हैं उसका पहला नाम पेप्सू हुआ करता था, जिसका पूरा नाम पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन हुआ करता था। यह जो है सो शाह आयोग के सिफारिश पर जो है 1966 ईस्वी में इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला भाग को हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, जो कि हिमालय क्षेत्र में जाता था। दूसरा हिंदी भाषा बोलने वाला हरियाणा, पंजाबी बोलने वाले को लिए पंजाबी, और एक जो है सो चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया, मतलब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। साथ ही साथ उसके बाद अब देखेंगे तो वर्तमान समय में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो इतनी सारी बातें हमने आपको बताए हैं। आगे की क्लास जो है सो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 है, जिसमें नागरिकता की चर्चा किया गया है। तो नागरिकता संबंधी क्लास हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आ रहा हो तो एक लाइक भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।